हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम सेट थ्योरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और देखिए, अब हम पहले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे और सेट थ्योरी का डेफिनेशन बताए थे और बताए थे कि कब वह सेट थ्योरी होगा और कब समुच्चय नहीं होगा। सेट थ्योरी मतलब होता है समुच्चय। ध्यान दीजिए बाबू, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सेट थ्योरी को डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सेट में एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं और कॉमा का प्रयोग करके लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रतीक पढ़ेंगे यानी सिंबल पढ़ेंगे और उसका विवरण पढ़ेंगे और प्रतीकात्मक रूप पढ़ेंगे, माने स्टेटमेंट्स में हम उसको कैसे कह सकते हैं। जैसे हम कहे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो हमारा 1 2 3 4 5 यही ना प्राकृतिक संख्या होता है जी। उसी को हम एक बार शब्दों में कहेंगे और एक बार अंकों में लिखेंगे यानी प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, हम पहले लिख दे रहे हैं प्रतीक। प्रतीक को सिंबल कहते हैं। उसके बाद लिख दे रहे हैं विवरण। विवरण यानी स्टेटमेंट्स। और इधर लिख देना प्रतीकात्मक रूप। क्लियर? ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो इतना तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ध्यान दीजिए। तो सिंबल में हम लिख रहे हैं कैपिटल एन। हम देखिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है। हमने स्मॉल एन नहीं कहा, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हमारा रिप्रेजेंट करता है सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लियर हुआ? अब देखिए बाबू, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं कैपिटल एन इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट। सेट थ्योरी तभी होगा जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो समुच्चय नहीं होगा। याद कर लिएगा 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। ये तो हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। हाँ, इसको हम दूसरे भाषा में भी यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट x belongs to capital N. It means x such that x belongs to capital N. इसका मतलब x कोई एलिमेंट्स है, कोई अवयव है। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। x belongs to, इसको पढ़ते हैं belongs to। क्या पढ़ते हैं बाबू? belongs to कैपिटल N। और कैपिटल N हमारा नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? अब हम लिखे दूसरा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारा तो होता है, क्या होता है बाबू? होल नंबर डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया होल नंबर। लेकिन अगर हम होल नंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, किसके अंदर लिख दे बाबू? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी मझौले कोष्टक के अंदर लिख दें, ये डॉट डॉट है, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा द सेट ऑफ होल नंबर। क्लियर? यानी वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना क्लियर हुआ। अगर हम लिखते जेड, तो जेड हमारा होता है पूर्णांक, इंटीजर। तो हो जाएगा द सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर हमारा क्या होता है बाबू? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से भी बहुत सारे किताब में लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा था 0, ±1 ±2 ±3 डॉट डॉट डॉट। यानी वे संख्या है जो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, उसको हम मिला दे तो हमारा पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो द सेट ऑफ पूर्णांक कहलाता है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर?
तो ये हमारा तो हो गया बाबू पूर्णांकों का समझ। देखिए बहुत आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे तब कि सर ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या था। हाँ बाबू बिल्कुल प्राकृतिक संख्या था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, कामा का प्रयोग कर दिए तो ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूचय को रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत? अगर हम लिख दे जेड माइनस, तो ये माइनस चिन्ह बाबू हमारा निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव, इसको पढ़ते हैं निगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव क्या, तो इस हमारे जो सेट है इसमें से निगेटिव वाले को लिख देंगे तो हो जाएगा जेड माइनस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। सर ये तो बहुत आसान है, इसमें से माइनस ले ली तो निगेटिव, हाँ बाबू माइनस ले ली तो निगेटिव हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखे जेड प्लस, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक संख्याओं कैसा होना चाहिए, इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड प्लस इक्वल्स टू, सर हमने इसमें से एक बार माइनस लिया तो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया पॉजिटिव। जीरो हमारा न तो निगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है, वो इवन नंबर होता है। क्लियर? तो भी ध्यान दीजिएगा। तो सर यहाँ पर जो जेड प्लस है, हाँ बाबू जेड प्लस है, तो सर 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो हमारा नेचुरल नंबर है। हाँ बाबू, इसीलिए हम धनात्मक पूर्णांकों को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांकों को भी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जहां पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो कमजोर बच्चे हमसे जुड़ सके और पढ़ सके। और आप लोग कमेंट में, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताइए हमको क्यू बोले तो रेशनल नंबर क्यू डैश, इरेशनल और हमारा रियल। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका प्रतीक क्या होगा। प्रतीक तो मैं लिख दिया क्यू डैश आर रियल नंबर। कोई दिक्कत? स्टेटमेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पे हो सकता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और यहाँ पे हो सकता है क्यू इक्वल्स माने ये क्यू सिंबॉलिक क्यू इक्वल्स टू p by q, where p and q belongs to integer and q is not equals to 0। यहाँ और स्टेटमेंट्स हो गया। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि देखें कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्टिव है, और कितने लोग को समझ में आया। नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।